मेरे चैन लाई में कीवर्ड लाइब्रेरी में खुशामदीद। आइए अमान के दिलकश अजायबात की सीर शुरू करते हैं। यह सरजमीन सुनहरी सहराओं, कदीम रास्तों और लाजवाल कहानियों की अमीन है। वादियों के ठंडी हुआ और बहता पानेर वो हक सुकून देता है। शानदार कले अमान की बहादुरिया और हुकूमत की इलामत है। सदियों तक यहाँ से तिजारता और समंदरी महमात की राहें खले। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, बावकारा और रवायत के अमीन हैं। आइए अमान के 10 हैरत अंगेज अजायबात में पहला देखते हैं, सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद। यह अमान का अजीम मजहबी और सकाफती शाहकार है। तामीर 2008 में हुई। इसका बुलंद मीनार मस्कत की शान में इजाफा करता है। मस्जिद की तामीर नफीस सफेद संगमरमर से की गई है। कशादा सहन में रोशनियां और खामोशी मिलकर रूह को छू लेते हैं। मेहमानों का खुश अखलाकी से इस्तकबाल किया जाता है। अंदरूनी हालबे मिसाल वकारा रहसने से आरास्ता है। यहाँ दुनिया के बड़े हाथ से बने कालीनों में से एक मौजूद है। शानदार फानोसास की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। खिताती और नक्शुनगार में इल्म, फनावर ईमान झलकते हैं। यह मुकाम मजहब, तालीम और सकाफत की बाह में रोशनी है। सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद अमान के रूहानियों सकाफती शनाख्त। वंडर 2 नज़्व कलह निज़वा फोर्ट अमान की तारीखी ताक, फतावर दिफाई हिकमत अमली का शानदार नमूना है। यह कला 19वीं सदी में इमाम सुल्तान बिन सीफ ने तामीर करवाया था और इसका अजीम गौल बरजद दुश्मनों से दिफा के लिए बनाया गया था। नज़्विया कभी ईमान का इल्मी और मजहबी मरकज भी रहा। कले के इर्द गिर्द बाजार और खजूर के बागात मुकामी मेश्त का हिस्सा है। यहाँ के लोग रवायती दस्तकारी, चांदी के जीवर आतावर खजूर की जारत से अपनी रोजी कमाते हैं। यह किला न सिर्फ एक तारीखी यादगार है, बल्कि अमान की थकाफत, तिजारता व रोजमर्रा जिंदगी की हानि भी सुनाता है। वंडर 3 जबल शम्स ओमान का सबसे बुलंद पहाड़ है, जिसे अक्सर अमान का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। इसकी बुलंदी तकरीबन 30,000 मीटर है और यहाँ से नजर आने वाली वादियों का मंजर इंतहाई दिलकश होता है। कदीम जमाने में यहाँ के लोग पहाड़ी देहात में रहते थे और खेती बाड़ी, बकरियों की परवरशावर, खजूर की काश्त से जिंदगी गुजारते थे। आज भी यहाँ रवायती यमानी सुकाफता और सादा तर्ज जिंदगी बरकरार है। सियाह यहाँ ट्रेकिंगा और कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने आते हैं। जबल शम्स अमान की कुदरती खूबसूरत यावर इंसानों फितरत के ताल्लुक की बेहतरीन मिसाल है। वादी बानी खलीद ओमान की सबसे मशहूर वादियों में शुमार होती है। यहाँ साफ शफाफ पानी के तालाब, खजूर के दरख्तावर पहाड़ों के दरमियान बते चश्मे एक जन्नत का मंजर पेश करते हैं। सदियों से मकामी कबाइला वादगी के करीब आबाद हैं और पानी के इन कदर तीज खायर पर उनके जिंदगी का इन्हिसार रहा है। खेती बाड़ी, मूशी पालना और छोटे कारोबारी यहाँ के लोगों की मईशत का हिस्सा हैं। सियाह हासिज खा पर तैराकी, पैदल सफरा और फितरत के नजारे से लुत्फा उठाते हैं। वादी बनी खालिद अमान के कुदरती अजायबात में एक मुनफर्द मुकामर खती है। वंडर 5 सहराए वहीबा सैंड्स सुनहरी तके वसीए टीलों पर मुश्तमिल एक हैरत अंगेज सहरा है। यह सहरा सदियों से बदू कबाइल का मस्कन रहा है। जवावंटों की परवरशावर रवायती जिंदगी गुजारने के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी और सादा जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। रात के वक्त सहरा का आसमान सितारों से भर जाता है और टीलों पर चलती हुआ एक जादुई मंजर पेश करती है। सियाह यहाँ ऊंट सवारी, रेत पर गाड़ी चलाने और बदुई सकाफत का तजर्बा करने आते हैं। वही भा सैंड जमान की सहराई सकाफत और कुदरती हिस्न की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। वंडर 6 बेहलाकल्या बाला फोर्ट अमान के कदीम तरीन कलों में से एक है और इसे यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया गया है। यह किला 8वीं सदी में बनवन बहान कबीले के दौर में तामीर हुआ। इसकी मोटी दीवारें और बुलंद बर्ज कदीम दफाई फन तामीर की मिसाल है। पहला शहर अपने मिट्टी के बर्तनों और रवायती दस्तकारी के लिए मशहूर है। यहाँ के कारीगर सदियों से मिट्टी के बर्तन बना कर अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। यह किला अमान के तारीखी ताकत, फन तामीर और मकामी सनतों की अहमियत को जाहिर करता है। वंडर 7 मुसेंदम के फिजार्ड्स। मुसेंदम चोट्स को अक्सर अरब का नार्वे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के समंदर में दाखिला होती पहाड़ी खलीजे नार्वे के फिजार्ड्स से मुशाबत रखती हैं। ये इलाका शानदार नीले पानी, बुलंद चट्टानों और डॉल्फिन की मौजूदगी के लिए मशहूर है। मकामी माहीगीर नस्लों से समंदर पर इन्हिसार करते आए हैं
और कश्तीर अन्यान की जिंदगी का हिस्सा है। सियाह रवायती धाव कश्तियों में सैर करते हैं और कुदरती मनाज़िर से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। मसंद मके फिजार्ड्स अमान के समंदरी सकाफतावर कुदरती हसन का शानदार मुजहर है। वंडर 8 रास अल जिन्स टर्टल रिजर्व। रास अल जिन्स टर्टल रिजर्व दुनिया के अहम मकामात में से एक है जहां सब्ज कछुए अंडे देने के लिए साहिल पर आते हैं। यहाँ समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। मकामी लोग सियाह तावर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों में हिस्सा लेकर अपनी मीशत बेहतर बनाते हैं। रात के वक्त सियाहों को कछुओं के साहिल पर आने का नादर मंजर देखने का मौका मिलता है। यह मकाम फितरत के एहतराम और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बेहतरीन मिसाल है। रास अल जिन्स अमान की कुदरती दुलता वर हयातियाती तनों की अहमियत को जाहिर करता है। वंडर 9 मुत्रा सूक अमान के कदीम तरीन बाजारों में से एक है और सदियों से तिजारत का मरकज रहा है। तंगगलियों में खुशबूदार लुबान, रवायती कपड़े, चांदी के जीवराता और दस्तकारी की अशिया फरोख्त होती हैं। यह बाजार कदीम समंदरी तिजारत की यादगार है जब अमानी ताजर एशिया और अफ्रीका तक सफर करते थे। यहाँ के दुकानदार मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी के लिए मशहूर हैं। सियाह इस बाजार में अमानी सकाफत, खुशबुओं और रवायती अशिया का तजुर्बा करते हैं। मुतराह सोकामान की तिजारती तारीख और सकाफत इरनिगार नगी की अलामत है। मुतराह सोकामान की तिजारती तारीख और सकाफत इरनिगार नगी की अलामत है। वंडर 10 सलाल हावर खरीफ मौसम। सलाला अमान के जनूबी इलाके का एक खूबसूरत शहर है जो अपने मनफर्द खरीफ मौसम के लिए मशहूर है। जून से सितंबर तक यहाँ बारिशावर हरियाली पूरे इलाके को जन्नत बना देती है। ये इलाका कदीम जमाने में लुबान की तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यहाँ के लोग ज़राअत, माहीगीरी और तिजारत से अपनी रोजी कमाते हैं। खरीफ के दौरान हजारों सियाह सरसब्ज पहाड़ों और आबशारों का नजारा करने आते हैं। सलाल हमान की कदर थी, खूबसूरत थी, तारीख और सकाफती और से का दिलकश आमद आ जाए। अमान के यह अजायबात कदीम तारीख, हैरतानगीज कुदरती मनाजर और जिंदा सकाफत का खूबसूरत आमदजाज पेश करते हैं। कलों, मसाजिद, वादियों और सहराओं से लेकर समंदरी साहलों तक जगह एक मनफर्द का नीच भी है। अमान के लोग अपनी रिवायात, मेहमान नवाजी और मेहनती जिंदगी के जरिए असूर से को आज तक न रखे हुए हैं। जो भी मुसाफिर ससर जमीन का सफर करता है वहां की खूबसूरती, सुकूनावर सकाफती गहराई से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। अमान वाकई मशरिक़ वसता का एक हैरतांगीज खजाना है। मजीद ट्रैवल पास, गाइड्स और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें तबसरों में बताएं कि आप किस मंजिल पर जाने के लिए सबसे ज्यादा परजोश हैं।